हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनअकैडमी के इस चैनल पे। बच्चों, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो फिर आपके पास एक मौका बन जाता है टू लर्न विद द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। देखो, व्हाट विल वी स्टडी टुडे? वी आर गोइंग टू लर्न द क्विज। आज अपन क्विज करने वाले हैं और इस क्विज में जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे ऑफ हिस्ट्री एंड द पॉलिटिकल साइंस उसको मैंने इंक्लूड करके रखा है। उससे आपको पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन इसमें मैंने डाले हैं। 7-8 क्वेश्चन आपके होंगे हिस्ट्री के और उतने ही क्वेश्चन आपके होंगे सिविक्स के, मतलब कि पॉलिटिकल साइंस के। ठीक है, अब देखो इसमें ईच एंड एवरी चैप्टर मैंने कोशिश क्या करी है कि हिस्ट्री के तीनों चैप्टर को रखने की। पॉलिटिकल साइंस का कल भी क्विज हुआ था तो हो सकता है कि उसमें आपको कुछ ना कुछ डिफरेंसेस देखने को मिले। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोग मेरे बारे में जान जाओ। मेरे बारे में एक छोटा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन आप लोगों के सामने ये रहा। मैंने बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस से। मेरे पास एक से ज़्यादा ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। आई हैव ऑलरेडी मेंटर्ड स्टूडेंट फॉर एनटीएससी, आईएसओ एंड सीबीएसई बोर्ड। अभी मैं फैकल्टी हूँ कोटा राजस्थान के प्रीमियर इंस्टीट्यूट में, जहाँ भी मैं सोशल साइंस पढ़ाता था और आप लोगों को भी क्या पढ़ाता हूँ मैं, सोशल साइंस। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में रहा। लेट्स पुट आवर थिंकिंग कैप्स ऑन योर हेड एंड लेट्स क्रैक योर एग्जामिनेशन विद अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। तो ये फिर आपके पास एक मौका बन जाता है अनअकैडमी के साथ एग्जामिनेशन को क्रैक करने का बाय यूजिंग द कोड AKCBSE to get the 10% of the discount whenever you purchase the Unacademy subscription। जब भी आप Unacademy को सब्सक्राइब करने के बारे में सोचते हो, you have to use the code AKCBSE to get the 10% of the discount। Is that clear everyone? Is that clear everyone? देखो, अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, रूल्स। 60 सेकेंड आपको मिलते हैं एक क्विज में। कितने मिलते हैं? 60 सेकेंड। अब मैं उसमें क्या क्या करता हूँ वो आपको बता रहा हूँ। मैं क्वेश्चन बोलूंगा, ऑप्शन बोलूंगा, उसके बाद आपका टाइमर स्टार्ट होगा। देर विल बी अराउंड 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन के अराउंड होंगे जिनसे कि आप अपने सवालों के आप क्या कर सकते हो, उसको हल कर सकते हो। इज दैट क्लियर एवरीवन? कितने क्वेश्चन होंगे? 15 क्वेश्चन होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसीडिंग। ठीक है, ओके। आज अपना क्लास अपना स्टार्ट करते हैं। Here is the question number 1. Here is the question number 1. Hearing about the storming of the Bastille। Bastille का जो स्टॉर्मिंग हो रहा था, पीजेंट्स इन द विलेज अटैक्स द, जो पीजेंट लोगों ने अटैक किया था वो कहाँ पे अटैक किया था? फार्म हाउसेस में, चर्चेज में, चिटॉक्स में या फिर इंस्टीट्यूट्स में? Hearing about the storming of the Bastille, peasants in village attacked the farmhouses, churches, चटक्स या फिर इंस्टीट्यूट्स? क्या उन लोगों ने फार्म हाउसेस पे अटैक किया था? टाइमर आपका चल रहा है बॉस, टाइमर रुका हुआ नहीं है। क्या फार्म हाउसेस पे किया था, क्या चर्चेज पे किया था या फिर इंस्टीट्यूट्स पे किया था? जल्दी जल्दी बताना, जल्दी बताना। द करेक्ट आंसर इज सी, चेटक्स। चेटक्स पे उन लोगों ने क्या कर दिया था? अटैक किया था। मैं अभिषेक कुमार आप सबों का एक बार फिर से अनअकैडमी के 9th एंड द 10th चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस चैनल पे आपको भारत के टॉप एजुकेटर्स डेली के डेली पढ़ाते रहते हैं। सो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल as soon as possible, and while taking the subscription of Unacademy you can use the code AKCBSE to get the 10% of the discount whenever you purchase the Unacademy subscription। Okay, here is the question number 2. Negroes are a community of people who are the
Negroes are a community of people who are the A. Indigenous people of America, B. Indigenous people of Africa, C. Indigenous people of England या फिर D. Indigenous people of Sri Lanka. Negroes are a community of people who are the A. Indigenous people of America, indigenous people of Africa, indigenous people of England या फिर indigenous people of श्रीलंका. आपको इस बात के जल्दी से जल्दी आंसर करने हैं. निग्रोज आर ए कम्युनिटी ऑफ पीपल हु आर द योर टाइम से स्टार्ट नाउ. Obviously, your answer should be B. Indigenous people of Africa. जो अफ्रीका के इंडिजीनियस पीपल होते थे उनको हम लोग नेग्रोज के नाम से जानते थे. किस नाम से जानते थे? नेग्रोज. अब एक चीज और मैं बता रहा हूँ, नेग्रो इज ए डेरोगेटरी टर्म्स. डेरोगेटरी टर्म है. अब आप लोग इसको यूज नहीं कर सकते. यू विल बी पेनलाइज्ड फॉर दैट. I can tell you, you will be penalized if you use the term negro. Negro is a derogatory terms which are banned. Ban हो गया ये. अब क्या हो चुका है? ये बैन हो चुका है. Is that clear everyone? Is that clear everyone? So indigenous people of Africa. Question number 3. The writer of Declaration of Rights of Women and Citizen is. जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन एक बुक था. डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन एंड सिटीजन, उसके राइटर कौन थे? ओलंपस टी गोजेज, कैम्बली डेस्मोल्स, नेपोलियन बोनापार्ट या फिर हेनरी मेहो. योर टाइम से स्टार्ट्स नाउ. The writer of Declaration of the Rights of Women and Citizen is ओलंपस टी गोजेज, कैमली डॉसमोन्स, नेपोलियन बोनापार्ट या फिर हेनरी मेहो. यही चीज आपको बताने हैं. करेक्ट आंसर इज ए. ओलंपस टी गोज वाज द करेक्ट आंसर. एक वुमेन थी जो कि थर्ड स्टेट से बिलोंग नहीं करती थी, फर्स्ट स्टेट से बिलोंग करती थी, बट स्टिल सी वाज अगेंस्ट द मोनार्ची. और वो जो एब्सोल्यूट राइट्स मिले हुए थे उनके अगेंस्ट थी. ठीक है. सो ओलंपस टी गोज इज द करेक्ट आंसर. इज दैट क्लियर एवरीवन? For socialists, the root cause of all social ills was. For socialists, the root cause of all social ills was. मतलब जो सोशलिस्ट लोग थे ना, उनको क्या लगता था कि जितना सब समस्या है उसका जड़ में क्या है? जैसे ये पेड़ है, इसके जड़ में, तो वही जो समस्या मतलब पेड़, उसका जड़ में क्या है? whether this is colonialism, imperialism, private property or industrialization. For socialists, the root cause of all social ills was colonialism, imperialism,
प्राइवेट प्रॉपर्टी और इंडस्ट्रियलाइजेशन। द करेक्ट आंसर इज सी, प्राइवेट प्रॉपर्टी। उनको लगता था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब अपनी प्रॉपर्टी। अब देखो, जैसे मुझे अपनी प्रॉपर्टी बनानी है तो ऑब्वियसली बात है कि मैं तरह तरह का षड्यंत्र करूंगा, उसका पैसे हड़पने की कोशिश करूंगा, उसका जमीन हड़पने की कोशिश करूंगा। लेकिन अब क्या होता है कि मैं जो चीज हड़प के लाया सब में बट गया, तो मैं क्या पागल हूँ, गधा हूँ जो मैं अपनी सबका प्रॉपर्टी हड़प के लाऊंगा? नहीं लाऊंगा। तो वही बात उनको लगता था सोशलिस्ट को कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी की चाह होती है ना, वो बहुत खराब होती है। इस चाह के कारण, इस गलत चाह के कारण लोग क्या कर रहे हैं, गलत गलत स्टेप्स ले रहे हैं। ठीक है, सो प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज द एक्चुअली द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर एवरीवन? Is that clear everyone? For socialists, the root cause of all social ills was the private property. Am I clear or not? अगर क्लियर है तो वो भी बोलो, नहीं है तो वो भी बोलो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। Question number 5 is in front of you. Incident that marks the beginning of 1905 revolution in Russia was। ऐसा इंसिडेंट जिसके कारण mark the beginning of the 1905 revolution in Russia was। स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल, स्टॉर्मिंग ऑफ विंटर पैलेस, ब्लडी संडे या फिर स्टॉर्मिंग ऑफ ड्यूमा। Incident that marked the beginning of the 1905 revolution in Russia was। स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल, स्टॉर्मिंग ऑफ विंटर पैलेस, ब्लडी संडे या फिर स्टॉर्मिंग ऑफ ड्यूमा। द करेक्ट आंसर इज ब्लडी संडे, जिसको ड्रेस रिहर्सल ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ड्रेस रिहर्सल ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन। वी कॉल दिस एज द ब्लडी संडे। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर और नॉट? ब्लडी संडे जो किसकी अगुवाई में हुआ था? हेयर इज योर वंस अगेन अ पोल। ब्लडी संडे किसकी अगुवाई में हुआ था? यू कैन कमेंट जल्दी से, आई विल वेट। Who was the leader of the bloody Sunday incident? Sunday incident, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए केरेंस्की, बी लेनिन, सी रास्पुतिन या फिर डी फादर गैपोन। जिसने मार्च किया था सब लोगों को, वर्कर्स को लेके ब्लडी संडे इंसिडेंट का लीडर कौन था? केरेंस्की, लेनिन, रास्पुतिन, फादर गैपोन। योर टाइम से स्टार्ट्स नाउ। The correct answer is D. Father Gapon is absolutely correct answer. Father Gapon is absolutely correct answer. वो जो इंसिडेंट हुआ था उसके अगुआ, उसके मुखिया थे फादर गैपोन। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, इस बात को आप लोग क्लियर रखना। इज दैट क्लियर एवरीवन?
इज दैट क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 6, द सोशलिस्ट ऑफ द, अच्छा एक चीज मैं आप लोगों को बताना अपना उम्मीद समझता हूं। देखो मैं एज ए कंप्यूटर साइंस इंजीनियर आई नो कोडिंग, मैं किसी पे भी कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। फॉर यू गाइज प्लेइंग आउट, ठीक है, खेलना, मैथ का रियल प्रॉब्लम सॉल्व करना, ट्राई टू सॉल्व द रियल प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड। देखो सिंटैक्स आप कभी भी सीख सकते हो, कोडिंग इज ऑल अबाउट लॉजिक। लॉजिक आप तब तक नहीं सीखोगे जब तक खुद से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे। जाके डेली लाइफ के प्रॉब्लम देखो, देखो कि हाउ टू सॉल्व देम, कैसे करेंगे तो उसको सॉल्व करेंगे, फार्मूला डिराइव करो। कोडिंग तो कभी भी सीख सकते हो यार, सिंटैक्स। तो जाके जब तक आप इस पर्यावरण में, इस एटमॉस्फेयर में, इस सराउंडिंग में घूमोगे नहीं, तब तक आप समस्याओं को देखोगे नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल कोडिंग इज नॉट अबाउट एडिंग और मल्टीप्लीकेशन। इसका कोड तो आपको हर जगह फ्री में मिल जाता है, सोर्स कोड अवेलेबल है, ठीक है। आपको पाइथन में लिखने हैं बहुत इजी हो जाएंगे, C++ में लिखने हैं, सी में लिखने हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिंटैक्स। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से सिंटैक्स इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। सिंटैक्स एरर अगर आप करते भी हो ना, तो यू विल इजिली बी एबल टू डिबग द कोड। लेकिन अगर लॉजिकल एरर है, प्रोग्राम रन कर रहा है आपका और आपका आउटपुट नहीं आ रहा है, तो आप उससे वो कभी सॉल्व नहीं होगा। लेट मी टेल यू, कभी सॉल्व नहीं होगा। Is that clear? So try to solve out the daily life problem as much as possible. प्रॉब्लम से सीखो, प्रॉब्लम से जूझना सीखो, प्रॉब्लम के साथ खेलो, कूदो, बैठो, ऑब्वियसली सब चीज सीख जाओगे। समय बहुत बलवान होता है, सिखा देगा। Here is the question number 6. The socialist of the Europe who sought to establish cooperative community in USA was? The socialist of Europe who sought to establish cooperative community in USA was? लुइस ब्लैंक, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स या फिर इंगल्स? The socialist of Europe who sought to establish cooperative community in USA was? लुइस ब्लैंक, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स या फिर एंगल्स? द करेक्ट आंसर इज बी, रॉबर्ट ओवन, जिन्होंने एक इंडियाना नाम से ऑर्गेनाइजेशन, इंडियाना स्टेट्स है, उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेटिव कम्युनिटी इन यूएसए को एस्टेब्लिश किया था, उसका नाम था रॉबर्ट ओवन। इज दैट क्लियर? लुइस ब्लैंक्स बिलोंग्स टू विच कंट्री? हियर इज योर पोल। लुइस ब्लैंक belongs to which country? ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका, बी इंग्लैंड, सी अमेरिका या फिर डी फ्रांस? लुइस ब्लैंक्स बिलोंग टू विच कंट्री? अफ्रीका, इंग्लैंड, अमेरिका या फिर फ्रांस? लुइस ब्लैंक बिलोंग टू विच कंट्री? अफ्रीका, इंग्लैंड, अमेरिका या फिर फ्रांस? द करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली डी, फ्रांस। लुइस ब्लैंक की कंट्री कौन थी? फ्रांस के वो
थे. Is that clear, everyone? Is that clear, everyone? Question number 7 is in front of you. Tsar Nicholas II abdicated on. Tsar Nicholas II was abdicated on A. 2 मार्च 1917, बी 2 अप्रैल 1917, सी 2 मई 1917 या फिर डी 2 जून 1917. Tsar Nicholas II abdicated on 2 मार्च 1917, 2 अप्रैल 1917, सी 2 मई 1917 या फिर डी 2 जून 1917. ये आपको बताना है कि Tsar Nicholas II was abdicated on, ये बस आपको बताना है. ए, बी, सी और डी में आपको ऑप्शन जल्दी से ऑप्ट करने हैं. Tsar Nicholas II was abdicated on ए, बी, सी और डी. Tsar Nicholas II was abdicated on 2 मार्च 1917, 2 अप्रैल 1917, 2 मई 1917 या फिर 2 जून 1917. Tsar Nicholas II was abdicated on 2 मार्च 1917, 2 अप्रैल 1917, 2 मई 1917 या फिर 2 जून 1917. Tsar Nicholas II को कब एब्डिक्ट किया गया था? द करेक्ट आंसर इज ए. 2 मार्च 1917 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. 2 मार्च 1917 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. Tsar Nicholas II was abdicated on 2 मार्च 1917. इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? कब इनको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी थी? जो आप लोगों को पता होगा, जो सोवियत पेट्रोग्रेड सोवियत बनी थी. पेट्रोग्रेड सोवियत किनके किनके बीच में बनी थी? जिसके बाद प्रोविजनल गवर्नमेंट बना था. इनको आर्मी वालों ने क्या बोला था कि आप अपनी गद्दी छोड़ दो. याद है या भूल गए? याद है या भूल गए? Tsar Nicholas II को क्या बोला गया था? लग रहा है कि तुम लोग भूल गए यार. याद नहीं है क्या तुम लोगों को? तो उन लोगों को क्या बोला गया था? Tsar Nicholas II was abdicated on 2 मार्च 1917. इज दैट क्लियर एवरीवन और नॉट? इज दैट क्लियर और नॉट? ये बताना आप लोग. अगर क्लियर है तो वो बताओ, नहीं क्लियर है तो वो बताओ. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज इन फ्रंट ऑफ यू. मुस्लिम रिफॉर्मर्स विद इन द रशियन एम्पायर वेर नोन एज. बसमिन्स, जददिस्ट, जिहादिस्ट या कादिमिस्ट. जो मुस्लिम रिफॉर्मर्स थे रशियन एम्पायर में, उनको क्या बोला जाता था? मुस्लिम रिफॉर्मर्स विद इन द रशियन एम्पायर वेर नोन एज बसमिन्स, जददिस्ट, जिहादिस्ट या कादिमिस्ट. Muslim reformers within the Russian Empire were known as जददिस्ट. द करेक्ट आंसर इज जददिस्ट. उनको क्या बोला जाता था? जददिस्ट के नाम से जाना जाता था. कंफ्यूज मत होना जिहादिस्ट से. जिहादिस्ट इज अनदर टर्म एंड जददिस्ट इज अनदर टर्म. सो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज विद द बी एंड द सी ऑप्शन. हमेशा इन दो ऑप्शन को साथ में रखा जाता है. सो प्लीज I request everyone to please do not get confused with these two types of options provided to you guys. Am I clear? Am I clear कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? क्वेश्चन नंबर 9. अब आपके सामने रहा क्वेश्चन नंबर 9. मार्क्स डिस्क्राइब द इंडस्ट्रियल सोसाइटी एज. कार्ल मार्क्स ने इंडस्ट्रियल सोसाइटी को क्या बोला था? कैपिटलिस्ट बोला था, कॉन्फॉर्मिस्ट बोला था, ग्लोबलिस्ट बोला था या फिर सोशलिस्ट बोला था? मार्क्स डिस्क्राइब द इंडस्ट्रियल सोसाइटी एज कैपिटलिस्ट, कॉन्फॉर्मिस्ट, ग्लोबलिस्ट या फिर सोशलिस्ट.
मार्क्स डिस्क्राइब द इंडस्ट्रियल सोसाइटी एज कैपिटलिस्ट, कॉन्फॉर्मिस्ट, ग्लोबलिस्ट या फिर सोशलिस्ट। द करेक्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर इज ए, कैपिटलिस्ट। मार्क्स ने क्या बोला था, इंडस्ट्रियल सोसाइटी को बोला था कैपिटलिस्ट है वो, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, मार्क्स डिस्क्राइब द इंडस्ट्रियल सोसाइटी ए कैपिटलिस्ट सोसाइटी। उनको लगता था कि सारे के सारे सोशल इल गए, ईच एंड एवरीथिंग का रीजन क्या है, वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी ही उसके रीजन है। इज दैट क्लियर? पूंजीवादी उनको बोलते थे। मार्क्स ने उनको क्या बोला था, पूंजीवादी व्यवस्था के धनी इन इंडिया। अब अपन सिविक्स के पोर्शन पे चलते हैं, अपन सिविक्स के क्वेश्चन पे चलते हैं। इन इंडिया इलेक्शन फॉर विच ऑफ दीज बॉडीज आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years। देखो, एक ऑप्शन इसमें ऐसा है जिसमें इलेक्शन हर एक 5 साल पे होता है, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा और विधानसभा हो, विधान परिषद हो, व वल्ली लोकसभा हो। ये अब आपको बताना है। In India, election for which of these bodies are held after every 5 years? राज्यसभा, लोकसभा एंड द विधानसभा, विधान परिषद या फिर ओनली लोकसभा। In India, election for which of these bodies are held after every 5 years? राज्यसभा, लोकसभा एंड द विधानसभा, विधान परिषद, ओनली लोकसभा। ये अब आपको बताना है। माई कोड इज AKCBSE। यू कैन यूज द कोड टू गेट द 10% ऑफ द डिस्काउंट वेन एवर यू परचेज अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन। द करेक्ट आंसर इज बी। देखो, राज्यसभा का इलेक्शन हर एक साल 6 साल के बाद होता है, विधान परिषद का भी 6 साल, ओनली लोकसभा नहीं होता। विधानसभा, जैसे अभी बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाली है, पहले 2015 में हुई थी, अब 2020 में होने वाली है, ठीक है। 2015 के बाद 20 5 साल। तो ये आपका ऑप्शन का क्लैरिफिकेशन होगा, लोकसभा एंड द विधानसभा इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। एम आई क्लियर और नॉट? एम आई क्लियर और नॉट, ये बताना आप लोग को क्लियर है। देखो बच्चों, अगर कोई डाउट हो, कुछ समस्या हो, तो वो आप लोग बोल सकते हो। कल के दिन में आप लोगों को पता है ना, कल मोदी जी आए थे, और मोदी जी परसों आए थे, और क्या बोल रहे थे कि आप लोगों को बाहर कम निकलना है, इन सब तरह के काम के बारे में वो आप लोगों को बता रहे थे कि कोरोना से बचाव करना है तो आपको भी अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। ये बात मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आपको अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा, आपको कोरोना से बचाव खुद करना पड़ेगा, कोई और आपकी मदद इसमें नहीं करने वाला है। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी वेरी क्लियरली, जब तक दवाई नहीं है तब तक आप लोगों को थोड़ा सा खुद को रिस्ट्रेन करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? टू रिस्ट्रेन योरसेल्फ। इज दैट क्लियर? विल यू एबल टू रिस्ट्रेन? देखो, कोरोना से लड़ने जाओगे ना, दिक्कत होगी, कष्ट होगी। इसलिए कोरोना से बच के जाओ। एक एग्जांपल बताता हूं। देखो, अगर पता है आपको यहाँ पे खाई है, यहाँ पे खाई है, आपको पता है, फिर भी कोई बेवकूफ अगर यहाँ से निकल रहा है तो वो बेवकूफ ही कहलाएगा। भलाई तो इसमें है ना कि आप यहाँ से निकल जाओ, या फिर आप यहाँ से निकल जाओ, या ऐसे निकल जाओ। तो यही बात है, सब जान रहा है कि कोरोना यहाँ है, ठीक है। सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो हमें कोरोना होगा, इन सब तरह का चीज होगा। फिर भी आप वहां पे जाते हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं करना, हाथ को अच्छे से नहीं धोना, तो ऑब्वियसली बात है कि आप क्या बोलोगे कि पब्लिक अवेयरनेस कम है। बोलोगे या नहीं बोलोगे, ये बताओ। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 11, जो कि अब आपके सामने ये रहा। What is an election held for only one constituency to fill the vacancy caused due to the death or resignation of a member called? What is an election held
फॉर ओनली वन कॉन्स्टिट्यूंसी, उसको क्या बोलते हैं जो इलेक्शन होता है, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी पर। इसलिए जैसे अभी आप देख सकते हो, बिहार का एक एग्जांपल बता सकता हूं मैं, वाल्मीकि नगर। क्यों? क्योंकि वहां के जो सांसद थे उनकी मृत्यु हो गई, तो अब वहां पे इलेक्शन होगा, उन सीट को तो छोड़ा नहीं जा सकता है। देख सकते हो आप एग्जांपल ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोगों ने इस्तीफा दे दिया, 17-18 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। तब वहां पे जो चुनाव होगी उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बाई इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, या नन ऑफ दीज? ये आपको बताना है। व्हाट इज एन इलेक्शन हेल्ड फॉर ओनली वन कॉन्स्टिट्यूंसी? 1 मिनट देना आप लोग मुझे, 1 मिनट। Okay, I am back here. Once again, I am back. सो द करेक्ट आंसर इज बाई इलेक्शन। देखो, मिड टर्म इलेक्शन तब होता है जब सरकारें गिर जाती है। सरकार गिर गई, सारा का सारा विधानसभा या लोकसभा भंग हो गया, ठीक है। लोकसभा और विधानसभा जब भंग हो जाती है, उसके बाद जो इलेक्शन कराई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं मिड टर्म इलेक्शन। इज दैट क्लियर? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मिड टर्म इलेक्शन। एम आई क्लियर और नॉट? जनरल इलेक्शन, जैसे मोदी जी का इलेक्शन हुआ था, अभी नीतीश कुमार। जनरल इलेक्शन हमेशा देश के लिए बोला जाता है, क्योंकि सब देश के लिए, पूरे देश के लिए एक समान होता है, ये जनरल है, तो उसको हम लोग जनरल इलेक्शन के नाम से बोलेंगे। जनरल इलेक्शन कब बोलते हैं हम लोग? जब जैसे मोदी जी के लिए इलेक्शन हुआ था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन होता है, उसको हम लोग जनरल इलेक्शन। जब पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की, पूरे देश की कॉन्स्टिट्यूंसी की चुनाव एक बार हो जाती है, तो उसको हम लोग उस नाम से जानते हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर और नॉट? बोलो, क्लियर है? Here is the question number 11. When on election duty, under whose control does the government officers work? जब वो इलेक्शन ड्यूटी पे होता है, जैसे चुनाव कराने जा रहा हो या चुनाव के रिलेटेड कोई काम कर रहा हो, देन उसका कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, इलेक्शन कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? When an election duty, under whose control does the government officers work? सेंट्रल गवर्नमेंट, इलेक्शन कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? जल्दी बताओ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज बी, इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 11 वंस अगेन आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग, थोड़ा देखो नंबरिंग में प्रॉब्लम हो रहा होगा, इसलिए इसको कोई टेंशन नहीं लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्राइटेरिया ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट? मतलब कौन सी क्राइटेरिया है इससे मेजर किया जाता है वेदर द कंट्री इज इकोनॉमिक डेवलप्ड और नॉट? सो आपको वो फाइंड आउट करके बताने हैं। विच इज द फॉलोइंग इज द क्राइटेरिया ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट? वेदर दिस इज द नेशनल इनकम, इकोनॉमिक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, या ऑल ऑफ एबव? Which of the following is the criteria of the measurement of the economic development? नेशनल इनकम, इकोनॉमिक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, या फिर ऑल ऑफ द अबव? सॉरी सॉरी सॉरी। The correct answer is D, all of the above. The correct answer is D, all of the above is absolutely correct answer.
All of the above is absolutely correct answer. Which of the following is the criteria of the measurement of economic development? जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होते हैं उसके क्राइटेरिया क्या होते हैं मेजर करने का? वो होते हैं ऑल ऑफ द अबव। नेशनल इनकम को भी कंसीडर करते हैं, इकोनॉमिक वेलफेयर को भी करते हैं, सोशल वेलफेयर को भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। वोटर लिस्ट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? इलेक्शन नंबर, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्टोरल रोल या फिर नन ऑफ दिस? वोटर्स लिस्ट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्शन नंबर, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्टोरल रोल या फिर नन ऑफ दिस? Voters list is also known as election number, voter identity card, electoral roll या फिर none of these. The correct answer is C. Electoral roll is also known as the voter list. इलेक्टोरल रोल को क्या बोला जाता है? वोटर लिस्ट के नाम से जाना जाता है, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर और नॉट? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी इंश्योर्स। जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो क्या इंश्योर करती है? राइट टू इक्वलिटी, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द रिलीजियस ग्रुप्स या फिर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन टू द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी या फिर डी नन ऑफ दिस? रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी इंश्योर्स व्हाट? राइट टू इक्वलिटी, proper representation of all the religious groups, proper representation to the weaker section of society या फिर none of these? So reserved constituency always ensures what? Right to equality, proper representation to all the religious groups, proper representation to the weaker section of society या फिर D none of these? Reserved constituency ensures what? Right to equality, proper representation to all the religious groups, proper representation to the weaker section of society या फिर D none of these? रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी इंश्योर्स व्हाट? देखो ये सिंपल सी बात है कि ये न इक्वलिटी न प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द रिलीजियस ग्रुप, ये रिप्रेजेंट करती है प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो वीकर सेक्शन होते हैं सोसाइटी में उनकी जो रिप्रेजेंटेशन सदन में हो उनको वो रिप्रेजेंट करती है। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14, द मोस्ट कॉमन फॉर्म that democracy takes in our time is that of? The most common form that democracy takes in our time is that of? Limited democracy, representative democracy, maximum democracy या फिर none of the above? जो सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है वो कौन है? जो अपने टाइम की बात हो रही है, सॉरी, the most common form that democracy takes in our time is that of what? Limited democracy, representative democracy, maximum democracy या फिर none of these? देखो वो सिंपल बात है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हम लोगों ने अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट करके भेज दिया, अब वो दिल्ली में हमारे बदले कानून बनाने का उनको हक है। वो क्या करेंगे? हमारे बदले कानून बनाएंगे, हमारे बिहाफ में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं
हम लोगों को वो रिप्रेजेंट करे। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने भी लोग हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग हैं या मेंबर हैं, उनको वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन, और एनी कंफ्यूजन? लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई थिंक। सो हियर इज द लास्ट क्वेश्चन। Zimbabwe gained independence from the white minority rule in A 1990, B 1970, C 1980 या फिर D 2000। जिम्बाब्वे को कब इंडिपेंडेंस मिलता है व्हाइट माइनॉरिटी रूल से, ये आपको बताने हैं। 1990 में, 1970 में, 1980 में या फिर 2000 में। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना। आपको जल्दी जल्दी बताना है ये। जिम्बाब्वे गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम व्हाइट माइनॉरिटी रूल इन, द करेक्ट आंसर इज सी 1980। 1980 में उनको क्या मिल गया था, आज़ादी मिल गई थी। देखो इसमें सेशन में हम लोगों ने जितने भी कॉन्सेप्ट थे जो जरूरी थे, जो मुझे लग रहा था कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो जो भी चैप्टर के हो, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के, उस सबको मैंने यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश की थी, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी इजीली, और आप आसानी से सीख सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्विज क्वेश्चन, क्योंकि क्विज में बच्चों का इंटरेस्ट होता है। और अगर आप इतना करके जाओगे ना, तो आई एम डैम श्योर कि यू विल एबल टू अचीव द वेरी गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। इज दैट क्लियर? मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को क्लियर है या नहीं है? और ऑब्वियसली वो आपके प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या एनटीएससी हो, वो आपके लिए हेल्पफुल भी होने वाली है। अगर आप लोग प्लान कर रहे हो कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, देन यू कैन सर्टेनली यूज द कोड AKCBSE टू गेट द 10% ऑफ द डिस्काउंट वेन एवर यू परचेज द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। निश्चित रूप से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यू कैन आस्क मी एनीथिंग, वट एवर डाउट यू आर हैविंग यू कैन आस्क। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप लोग पूछ सकते हो। मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मेरी स्पेशल क्लासेस होती है 9:21 AM to 10:21 AM। आप लोग इस क्लास में भी आ सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे सेशंस होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस होती हैं। एक और टाइमिंग है मेरी 4:31 PM to 5:31 PM, मेरी स्पेशल क्लासेस की टाइमिंग है। आप लोग इस क्लास में आके सर्टेनली यू कैन एंजॉय इन माई क्लास। लाइव क्विज का फीचर है। देखो जब भी आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, रजिस्टर करो, फिर मैं आपको एक कोड प्रोवाइड करूंगा जिसके जरिए आप मेरे साथ क्विज में अटेंड कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम, बिना किसी दिक्कत के। ओके, इज दैट क्लियर? मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को? आज का अपना टारगेट था टू कवर अप द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस व्हाट इज नेसेसरी फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, होल चैप्टर को अपन को रिवाइज करनी थी, उसको हम लोगों ने किया। क्या किया? होल चैप्टर को हम लोगों ने रिवाइज भी कर लिया है। ठीक है, यू आप कुछ भी पूछ सकते हो, जो भी आपकी मर्जी आप पूछ सकते हो। देखो प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हो तो मैं जिस सब्सक्रिप्शन पे हाईलाइट कर रहा हूँ उसको आप लोग ले सकते हो। ठीक है, इन सब में आपको 10% का निश्चित रूप से डिस्काउंट मिलेगा। 12 मंथ आपको देने पड़ेंगे बस 13,500 रुपये। ठीक है, बहुत अफोर्डेबल एजुकेशन अनअकैडमी इज प्रोवाइडिंग टू यू गाइज। सो प्लीज सब्सक्राइब द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन बाय यूजिंग द कोड AKCBSE। ठीक है, एंड गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। आइकॉनिक प्लान में आपको क्या क्या एक्स्ट्रा मिलते हैं? आपको पर्सनल मेंटर्स मिलेंगे, लाइव डाउट सॉल्यूशंस, पेरेंट कनेक्ट एंड वॉट एवर नॉट। क्रिएटिव कॉर्नर्स दोनों के दोनों प्लान में आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। सो यू कैन सर्टेनली एंजॉय द क्रिएटिव कॉर्नर्स भी। ये क्रिएटिव कॉर्नर्स का आपके सामने शेड्यूलिंग रहा है जिसमें आपको कोडिंग से लेके ईच एंड एवरीथिंग दैट वुड बी नेसेसरी फॉर योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट विल बी टेकन केयर, और उसको पढ़ाया जाता है। सो यू कैन एंजॉय दैट कोड ऑल्सो। सब्सक्राइब करो, लाइक करो,
नोटिफिकेशन को ऑन करो इस YouTube चैनल का लेट्स क्रैक 9th एंड 10th सीबीएसई का। फिर आपके पास एक मौका बन जाता है टू लर्न विद द बेस्ट एजुकेटर्स थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट योर डे। आपके पास एक मौका बन जाता है। सो जल्दी से आप लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर।